जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी सिविल सर्विसेज यानी कि IAS IFS ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये 2023 का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 21 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और यहां पर आने पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से इस प्रकार से ईयर, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहां पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहां पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहां पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। तो आपको यहाँ पर अगर आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप अपडेट एडिट OTR के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को वेरीफाई करते हुए यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है और इसमें अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर आपकी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है अगर आप इंडियन है, और मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप PWD यानी कि विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर
लीजिए, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर SC ST या OBC सिलेक्ट करते तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएगा, जो कि बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। फिर एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ये सर्टिफिकेट अक्सर SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन अधिकारी की जो पोस्ट है उनके द्वारा जारी होता है। तो आपको यहाँ पर उस अधिकारी की डेजिग्नेशन का नाम देना है जिसके द्वारा ये जारी हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो जो भी है वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा, वही आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद ये कब ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, इसलिए यहाँ पर फी रिमिशन में यस दिया गया है। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। पास कर लिए तो आप पहले वाला सिलेक्ट कर लेंगे, किस स्ट्रीम के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है। अगर आपका स्ट्रीम यहाँ पर है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये पूछा है कि फॉर विच एग्जाम्शन डू यू लाइक बी कंसिडर्ड, बेसिकली आपको बताना कि किसके लिए आप कंसिडर कराना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है फॉर विच एग्जाम्शन डू यू लाइक टू बी कंसिडर्ड, यानी कि किस एग्जाम के लिए आप कंसिडर होना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ सिविल सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सिर्फ इसी पर एलिजिबल है। बट जो मैंने अभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की, इसमें तीनों चीज़ें यहाँ पर दी गई है, सिविल सर्विसेज IFS और सिविल सर्विसेज एंड IFS, यानी कि दोनों। तो अगर आपको दोनों को प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, एड्रेस लाइन 2 और 3 के अंदर, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको एड्रेस का पार्ट तीनों लाइन में लिखना है। फिर आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा है अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC होगी तभी आपके सामने सेक्शन आएगा कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तभी आप यस करें, अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप नो कर दीजिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी एक ID सेलेक्ट कर लेनी है और जो भी ID आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। उस नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई भी कर देना है। फिर आता है प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर आपने कितनी अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। जो भी दे चुके हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ पर 0 लिखिएगा। अगर आपने प्रीलिम एग्जाम दिया हो तभी वो अटेम्प्ट के अंदर काउंट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ और सवाल पूछे, जैसे कि CSM परीक्षा के लिए केंद्र, तो आप कहाँ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछे पेपर फर्स्ट और पेपर 5 की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम क्या रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद छठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है छठे और 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय का जो भाषा है वो क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर यानी कि इन जगह के रहने वाले हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर नो करते तो आपसे पूछा है यदि नहीं तो पेपर का हेतु भाषा का चयन करें, तो यहाँ पर जो भाषा है मैं यहाँ पर इसको हिंदी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज इनमें से कर सकते हैं। अब आपसे पूछे कि IFO मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर है प्रथम वैकल्पिक विषय, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ही। तो हम चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दूसरा वैकल्पिक विषय आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर कोई अटैम्प्ट पहले दिया तो आप यहाँ पर लिखें, नहीं तो आपको 0 लिखना है। फिर आप इन सभी जानकारी को चेक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आ जाएगी। आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले पेमेंट के पेज पर जाना होगा, तभी उनके सामने ये इंटरफेस आएगा। बट अगर आप SC ST है तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। आप इन जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आएंगे और प्रिंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेंगे। और इसके बाद में अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना
करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड फोटो यानी कि जो आपका पार्ट 2 है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो फोटो है उसकी जानकारी अच्छे से समझ लीजिए। फोटो आपका इस तरह का एक्सेप्ट होगा, सिग्नेचर इस तरह का एक्सेप्ट होगा एंड यहाँ पर जो आपका फोटो है उसका जो पिक्सल है यानी कि डायमेंशन वो 350 × 350 होना चाहिए। साइज आपके फोटो का 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर का जो पिक्सल है वो 1000 × 1000 रहना चाहिए। इसका साइज भी 20 से 300 KB के बीच में रखा है एंड जो आप आईडी अपलोड करेंगे इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज इसका भी 300 KB से कम ही होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहां पर ये फोटो आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। तो हम यहां पर फोटो को सिलेक्ट करते हैं और यहां से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आप सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर लेंगे एंड देन यहां पर जो भी आपकी आईडी है वो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर लेनी है। और जैसे ही आप इन सभी आईडी को यहां पर अपलोड कर देंगे फिर आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं आपका फोटो और साइन और जो आपकी आईडी है वो अपलोड हो चुकी है और आपको यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैंने ये जो फॉर्म है वो डेमो के लिए भरा इसलिए यहां पर आप इस तरह से देख रहे हैं। अब आपको यहां पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आप सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर आई हैव रीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो आपका फॉर्म है वो बेसिकली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर आपका जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले पाएंगे। फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग UPSC IAS IPS यानी कि सिविल सर्विसेज का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।